हेलो गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं बात करने वाला हूँ गेट 2023 का लाइफ साइंसेस का पेपर, उसके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो कुछ हमने कलेक्ट किए हुए हैं, जो आज के पेपर में आए थे गेट लाइफ साइंसेस के। वो मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं ये आपको पढ़ाऊँगा, कुछ भी नहीं, इसमें थोड़ा सा बताऊँगा ये क्वेश्चंस। अगर आप एस्पायरेंट, अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आपको मैं याद दहानी दिलाऊँगा कि ये कौन से क्वेश्चंस थे, ताकि आप इनके आंसर जो है चेक कर पाएँ कि आपने वहाँ पर क्या टिक किया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है वो है फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप का वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था, जिसमें मेंशन किया गया था कि कैस्पेरियन स्ट्रिप का जो है फंक्शन क्या है। तो इसमें फंक्शन जो है आप खुद से देख लीजिए जो भी आपके हिसाब से है, और आप देख लीजिए कि आपने ये ठीक किया है या गलत किया है। स्टील के बारे में क्वेश्चन आया था। स्टील की टाइप्स मीन्स वहाँ पर स्टील की टाइप्स बनी हुई थी और उनको मैच करना था कि कौन सा स्टील किस टाइप का है। ठीक है, राइस के बारे में कुछ डिजीज़ आई थी कि राइस की डिजीज़ ये किस इसका काजल ऑर्गेनिज्म क्या है, जैसे ट्राइटिक की वो नहीं, पक्सीनिया ग्रेमिनिस भी आया था, एक पक्सीनिया की भी एक वहाँ पर टेबल में था, पक्सीनिया ग्रेमिनिस का भी। तो आपको याद आया होगा कि कौन सी डिजीज़ आई थी, कौन कौन सी डिजीज़ आई थी, और आपने क्या कौन सा टिक किया इस पर। टपेटम का थोड़ा सा फंक्शन आया था, आप देख लीजिएगा, पूरा क्वेश्चन ही टपेटम पे ही था। एक क्वेश्चन आया था सैलिसिलिक एसिड का इनहिबिटर, यानी कि सैलिसिलिक एसिड, वहाँ पर लिखा हुआ था कि इन्फेक्शन जब होता है प्लांट्स में तो सैलिसिलिक एसिड का जो है एंडोजिनस जो है वो फॉर्मेशन होता है। एंडोजिनस सैलिसिलिक एसिड जो है वो यहाँ पर फॉर्म होता है, लेकिन उसको वहाँ पर इनहिबिट करता है कोई चीज़, तो वो उसका नाम था कुछ शायद कोरोना, ऐसा कुछ था लिखा हुआ वहाँ पर, ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कॉर्क कैम्बियम यानी कि फैलम, आपने क्वेश्चन देखा होगा, फैलम फेलोडरम, आपको क्वेश्चन याद आया होगा, इस तरह का क्वेश्चन था। अब आपने इसको मैच करना है कि कार्क कैम्बियम किसको कहते हैं, या जो भी बार्क वगैरह किसको कहते हैं, ये भी क्वेश्चन था। एफटी जीन्स के बारे में आया था, इसकी म्यूटेशन के बारे में क्वेश्चन आया था, और आपको बताना था कि एफटी जीन कहाँ पर एक्सप्रेस होता है, कुछ ल्यूज वगैरह का कंसेप्ट था यहाँ पर, ये भी आपको याद आया होगा। ठीक है, सेल डिवीजन के बारे में शायद कॉल्चिसिन के बारे में यहाँ पर एक बात आई थी, कॉल्चिसिन का फंक्शन क्या है। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पर पीईपी कार्बोक्सिलेज, दैट इज़, ये जो एक क्वेश्चन आया था, ये आपको C3C4 साइकिल में देखिए, C3C4 साइकिल में इसका रोल है, यानी कि कैम, और यहाँ पर C4 प्लांट्स में इसका जो है ये एंजाइम होती है, और ये कब एक्टिव होती है और कब इनएक्टिव होती है, नाइट के टाइम में एक्टिव होती है, दिन के टाइम में, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, रोटिनोन, ये आपने पढ़ा होगा कि ये इनहिबिटर है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, और ये जो है वो पहले कम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि अगर ये पहले कम्प्लेक्स को जो है इनहिबिट करता है, लेकिन तब भी प्लांट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो प्लांट ने कौन सी एडाप्टेशन की है ताकि जो है वो इसके जो इनहिबिशन के रोल को जो है वो ख़त्म कर देता है। एक क्वेश्चन आया था जिसको आपने वहाँ पर मैच करना था, मैचिंग में आया था, मॉर्फिन किससे जो है वो मतलब रिलीज़ होती है, किससे बनती है, किस प्लांट से, कोक, ऐसी कुछ वहाँ पर था, एट्रोपाइन था, ऐसा कुछ मैच करने के लिए आया था। अब आपको पता चल गया होगा कि जो क्वेश्चन पेपर था थोड़ा सा आपने अब थोड़ा याद दहानी आपको हो गई होगी, तो आप इसको चेक कीजिएगा। और अगर आपको कोई नया क्वेश्चन आपको याद आ रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप प्लीज़ बता दीजिए, मैं उसको कलेक्ट कर लूँगा, और मैं एक नया वीडियो बनाने जा रहा हूँ, जो ये तो बॉटनी का था, मैं जूलॉजी के जो भी क्वेश्चन थे उनको भी मेंशन करूँगा।